हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर लेबोरेटरी चैनल में आपका स्वागत है नई वीडियो में नई डाइट के साथ। जैसे कि स्टूडेंट आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सीमेन का सैंपल है जो कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट के लिए हमारे पास आया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब कभी भी हमारे पास सीमेन एनालिसिस के लिए सीमेन सैंपल आता है तो हम उसे कैसे करते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, उसके अंदर हम कौन सा प्रोसीजर भी यूज करते हैं और क्या क्या उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ कि सीमेन एनालिसिस जब कभी भी आपके पास आए तो उसके अंदर हम दो तरह के एग्जामिनेशन करते हैं। जब स्टूडेंट उन्हीं दो तरह के एग्जामिनेशन को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो हम इसके अंदर देखते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट इसका कलर। तो नॉर्मली जो सीमेंट का जो कलर होता है स्टूडेंट वो होता है पर्ली वाइट, पर्ली वाइट। और वॉल्यूम जो होता है वो 1.5 ml से लेके 2.0, मतलब 1.5 ml से लेके आपका 2 ml तक नॉर्मल सीमेंट का वॉल्यूम होता है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट जो हम देखते हैं इसके अंदर देखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारा जो इसका नॉर्मल होता है वो अल्कलाइन होना चाहिए। नॉर्मल जो हमारा सीमेंट होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो होता है क्या, अल्कलाइन। तो हमें वो चेक करना होता है कि अल्कलाइन है या नहीं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी विस्कस होती है। सीमेंट का जो सैंपल हमारे पास है वो नॉर्मल है, अगर वो विस्कस है तो। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर लिक्विफाई। लिक्विफाई जो टाइम होता है इसके अंदर वो कितना है, लिक्विफेक्शन जो टाइम होता है वो इसके अंदर कितना है। तो वो लिक्विफेक्शन जो टाइम होता है वो 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में इसका होना चाहिए। अगर 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में है तो इसका मतलब है कि ये सीमेंट नॉर्मल लिक्विफाई हुआ है। अगर ये इससे जल्दी हो जाता है या ज़्यादा टाइम ले लेता है इसका मतलब ये क्या है, अब नॉर्मल है। ये नॉर्मल टाइम नहीं है लिक्विफाई होने का। तो स्टूडेंट हमें ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर नोट करनी होती। अब हम चलते हैं इसके माइक्रोस्कोपी फीचर्स के ऊपर। तो माइक्रोस्कोपी फीचर्स में हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टोटल स्पर्म काउंट। तो टोटल जो स्पर्म काउंट जो होता है सीमेंट का, तो मतलब 15 से 200 मिलियन पर ml सीमेंट के अंदर स्पर्म होने चाहिए। इसका मतलब सीमेंट का जो काउंट है वो नॉर्मल है। टोटल स्पर्म मतलब टोटल मोटाइल। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम टोटल मोटाइल। तो टोटल जो मोटाइल होती है उसको देखते हैं परसेंटेज में। तो टोटल मोटाइल को देखते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब हम उसको देखते हैं तो नॉर्मल जो सीमेंट होता है उसकी जो टोटल मोटाइल की जो परसेंटेज होती है वो 55 से लेकर 63 तक, मतलब 55 से लेकर 63 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब वो उसकी जो मोटिलिटी है, जो मोटाइल है, टोटल जो मोटाइल है वो एकदम ठीक है, वो नॉर्मल के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस करने वाले जो मोटाइल होते हैं, जो अपनी मोटिलिटी को दिखाते हैं, बहुत स्पीड से अपनी मोटिलिटी को दिखाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल। तो उनका जो काउंट होना चाहिए वो 31 से 34 के बीच में होना चाहिए। इसको भी हम परसेंट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसको हम परसेंट के अंदर निकालते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसके अंदर करते हैं नॉर्मल मोर्फोलॉजी। सीमेंट एनालिसिस के अंदर नेक्स्ट जब हम करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल मोर्फोलॉजी। तो नॉर्मल मोर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, तो हम स्पर्म के हेड देखते हैं, उसकी टैल को देखते हैं, कहीं वो दो तो नहीं है, कहीं हेड दो तो नहीं है, टैल दो तो नहीं है। अगर उसके अंदर 2 टैल और 2 माउथ मतलब हेड पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अब नॉर्मल स्पर्म काउंट। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल मोर्फोलॉजी। तो नॉर्मल जो मोर्फोलॉजी है वो 3 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए। अगर 3% से लेके 4% के बीच में नॉर्मल मोर्फोलॉजी है तो उसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे उसको, इसका मतलब वो एकदम नॉर्मल है। वो करते हैं इसके अंदर जो सर्च करते हैं पस सेल्स को हम सर्च करते हैं। तो नॉर्मल जो पस सेल्स की जो इसके अंदर नॉर्मल रेंज जो होती है 0 से 4 होती है। अगर इससे ज़्यादा मिलेंगे इसका मतलब सीमेंट के अंदर क्या है, इन्फेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके अंदर सर्च करते हैं वो होती है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीसी सेल्स।
तो आरबीसी सेल्स इसके अंदर नील होनी चाहिए, एपिथेलियल इसके अंदर नील होना चाहिए। अगर वो कुछ पाई जाती हैं तो उसको भी अबनॉर्मल के अंदर काउंट किया जाता है। आरबीसी पाई जाती है तो आरबीसी को भी इसके अंदर अबनॉर्मल में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट अगर आपके पास आता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखना होता है। तो 2 तरह के एग्जामिनेशन हम उसमें करते हैं। 2 तरह के एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं? एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मैंने आपको एक ही करके एक एक चीज़ आज मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।